इजराइल हमास जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इजराइल पर फिर से रॉकेट हमला। अशदोद अश्कलोन में रॉकेट हमला हुआ है। गाजा से दागे गए हैं इजराइल पर ये रॉकेट। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ताजा हमले की यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल हमास जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर। इजराइल पर फिर से रॉकेट हमला हुआ है। अशदोद में और अश्कलोन में रॉकेट हमला हुआ है। गाजा से दागे गए हैं इजराइल पर ये रॉकेट। ये ताजा वीडियो इस वक्त सामने आया। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। हमले से जुड़ी हुई, इजराइल और हमास युद्ध से जुड़ी हुई ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल हमास जंग से जुड़ी ये खबर इस वक्त। अपडेट ये है, इजराइल पर फिर से रॉकेट हमला हुआ है। अशदोद और अश्कलोन में ये रॉकेट हमला बताया जा रहा है। गाजा से ये दागे गए हैं मिसाइल, जहां पर आपको ये जानकारी दे दें कि रॉकेट के जरिए इन दो इजराइल के शहरों को निशाना बनाया गया है, जो बॉर्डर एरिया है। हमास इजराइल जंग से जुड़ी ये खबर, ये अपडेट इस वक्त, जहां अशदोद और अश्कलोन में रॉकेट हमला किया गया है। ताजा जो इजराइल के दो शहरों पर हमले हुए हैं, इससे जुड़ी क्या जानकारी और आपके पास? देखिए, हालांकि हमास के ऊपर लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स दोनों हमले कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमास बीच बीच में रॉकेट फायर कर रहा है। बहुत सारे जो खासतौर पर दक्षिणी इजराइल के जो इलाके हैं, क्योंकि वो गाजा पट्टी के पास हैं, वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है हमला। लेकिन तेल अवीव तक में भी रॉकेट फायर हो रहे हैं, बीच बीच में रुक रुक कर हो रहे हैं। इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी 7 अक्टूबर को थी, लेकिन फायर हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा राहत की बात यह है कि इन सारे रॉकेट से कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। इनको या तो गिरा दिया जा रहा है, या ये अगर गिर रहे हैं तो बहुत ही हल्का नुकसान कर रहे हैं। बहरहाल ये बताता है कि हमास की लड़ने की ताकत अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी उसका असलहा बहुत ज़्यादा है उसके पास, और उसी का वो बीच बीच में परिचय भी दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, आज दो शहरों पर जिस पर हमला हुआ है, अश्कलोन उसमें शामिल है, और इसके अलावा लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खास करके बॉर्डर एरिया को निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बीच में विश्व भर के जो देश हैं वो दो खेमों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। ये युद्ध किस ओर जाता दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में ये कितना घातक खतरनाक हो सकता है। खास करके चीन के रवैये की भी अगर हम बात करें, उसको भी जरा मिडिल ईस्ट को लेकर के समझाइएगा कैसे, और अरब देश एक साथ खड़े हैं इस वक्त या नहीं है? देखिए, चीन की हमेशा से दिलचस्पी मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के पास बहुत सारे व्यापार का ऐसी संभावनाएं जिनकी हमेशा चीन तलाश करता रहता है। पुतिन जब चीन पहुंचे थे 3 दिन पहले, तभी ये तय हो गया था कि अगर विरोधी खेमा बनेगा तो उसमें ईरान, रूस के साथ चीन शामिल होगा। चीन ने आज उसके हल्के से संकेत देने शुरू किए कि वो बीच बचाव के लिए तैयार है, या वो दूसरी किस्म की उसमें शामिल होने के लिए तैयार है। ये मोर्चेबंदियां भी चलती रहेंगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मिस्र से भी चीन की नजदीकियां देखने को मिली है, जो पहले कभी रवैया चीन का नहीं था। और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद शी जिनपिंग की तरफ से बयान दिया गया कि वो तैयार है मध्यस्थता के लिए और चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, खास करके मिडिल ईस्ट में। अब बने रहे कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ, और आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, वो पहले आपको बता देते हैं। इजराइल हमास जंग का आज 14वां दिन है। हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ, और बीते 24 घंटे में ये हमले और तेज हुए हैं। हमले में एक और कमांडर ढेर हो चुका है। गाजा की बात करें तो यहां पर अब तक 3785 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इजराइल में 1400 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। तो अभी इस युद्ध से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। आज 14वें दिन भी जंग जारी है। इजराइल हमास जंग से यह खबर इस वक्त, जहां 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ। ताजा अभी हमास की तरफ से भी इजराइल के 2 शहरों को निशाना बनाया गया है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि किस तरीके से हमले में एक और कमांडर ढेर किया है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमास के कई सारे कमांडर्स को ढेर कर चुके हैं वो, और हमले में एक और कमांडर ढेर होने का दावा किया गया। लगातार वीडियो भी उनकी तरफ से अपलोड किया जा रहा है, और इस चीज की जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से वो हमास को तबाह इस वक्त कर रहे हैं। और गाजा अब जाकर के आर पार के मूड में ये जो बॉर्डर एरिया है वो नजर आ रहा है। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि जो जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, युद्ध का 14वां दिन है। तो 14वें दिन इस जंग के मैदान से क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, ये भी जरा आप जान लीजिए। वो भी डिटेल्स आपको दे देते हैं। गाजा में जमीनी हमले की तैयारी में इजराइल लगातार यहां अभी तक अल्टीमेटम देता रहा है कि इस बॉर्डर एरिया को खाली कर लिया जाए, लेकिन अब वो जमीनी हमले की तैयारी में। पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से जाकर के मुलाकात की है उस बॉर्डर एरिया में, सोल्जर्स के बीच।
बीच पहुंचे थे उनका हौसला अफजाई करने के लिए। और हमास को इजरायली रक्षा मंत्री की चेतावनी भी, रक्षा मंत्री की तरफ से हमास को यह चिताया गया था कि अगर वो पीछे नहीं हटेगा तो इजराइल की तरफ से भी हमले होंगे, जमीनी हमले तेज होंगे। एयर स्ट्राइक तो इजराइल कर ही रहा है। इसके अलावा इजराइल हमास को खत्म करके मानेगा, ये गैलेंट की तरफ से चेतावनी दी गई थी। और डे 1 से इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो हमास को लेकर के लगातार सख्त है और उसको मिटा देंगे। युद्ध पर हमास सैन्य विंग का बड़ा बयान सामने आया है। जंग का 14वां दिन, लंबे युद्ध के लिए तैयार है हमास। ये देखिए उस पर इशारा करता है एक बार फिर से किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में अब कुछ महीनों में 2 साल हो जाएंगे युद्ध को। हमास भी तैयार है, उस और इशारा कर रहा है कि हम तैयार है। हमास रूस को लेकर के लगातार धमकी भी दे रहा है। जंग रुकवाने की तैयारी में चीन भी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया था कि वो चाहते हैं कि जंग खत्म हो, इससे किसी का भला नहीं। गाजा में अब बात करें, इजरायली सैनिकों ने बम बरसाए हैं और अभी खबर सामने आई थी जहां इजराइल के 2 शहरों को भी निशाना बनाया गया था। तो हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ है गाजा में, जो इजरायली सैनिकों की तरफ से बम बरसाए गए हैं। हमास के एक साथ आपको बता दें बीते 24 घंटे में इजराइल लगातार हमले तेज कर चुका है। और कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। देखिए, इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने वेस्ट बैंक में भी 584 वांटेड फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 375 सीधे हमास से लोग जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं लगातार हमास की तरफ से यह कहना कृष्ण मोहन मिश्रा के हमास लंबे युद्ध के लिए तैयार है, यानी कि अभी ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। और कमोबेश वही स्थिति हमें देखने को मिलेगी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में देखने को मिल रही है। 2 साल होने जा रहे हैं इस युद्ध को और इस युद्ध से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध में कम से कम राहत की बात यह थी कि ये लड़ाई 2 राष्ट्रों के बीच में हो रही थी। लेकिन अभी जो लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में चल रही है उसमें एक तरफ एक इजराइल है जो एक देश है और दूसरी तरफ एक आतंकवादी संगठन, हालांकि वो एक पॉलिटिकल एंटिटी भी है। और गाजा पट्टी के इलाके में जो 5 गवर्नरेट हैं उनमें 5 में जो जीत है वो हमास की है, यानी एक तरह से वो सरकार भी है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। इजराइल चाहे भले हवाई हमले कितनी भी तेज़ करता रहे, लेकिन उसको पूरी तौर पर कामयाबी तब मिलेगी जब वो गाजा पट्टी में बूट ऑन द ग्राउंड जिन्हें कहते हैं, यानी इन्फेंट्री, पैदल सेना जब अंदर जाएगी। और पैदल सेना अंदर जाने का अर्थ ये है कि उसको बहुत बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। और हमने देखा अमेरिका भी किस तरीके से खाड़ी देशों में अपने सैनिकों को वो तैनात भी कर चुका है, तैयारी भी है। ईरान की तरफ से लगातार आह्वान किया जा रहा है कि इस्लामिक कंट्री एक साथ आकर के खड़े हो जाए, लेकिन अभी तक सिवाय बयानबाजी के इस्लामिक देशों की तरफ से कोई भी सपोर्ट खुल करके सामने नहीं देखने को मिला। कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं। जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी अभी कृष्ण मोहन मिश्रा कर रहे थे वो डिटेल्स इस वक्त आपके सामने। गाजा पर ग्लोबल वॉर क्यों हम कह रहे हैं, मध्य सागर, जिस मिडिल ईस्ट को लेकर के बार बार चीन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि यहां इस चीज का असर नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप किस तरीके से, चाहे सीरिया की हम बात कर ले, इराक की हम बात कर ले, कैसे वो घिरे हुए हैं। और इजराइल लगातार फिलिस्तीन को लेकर के किस तरीके से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, ये भी हमने देखा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इजरायली सेना ने कैसे वेस्ट बैंक में हमास के आतंकी खालिद मुस्तफा साहब के घर को तबाह भी कर दिया है। तो ईरान की बात करें, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 24 घंटे में 3 हमले कर चुका है ये। इसके सैनिक अब भी यहां पर डटे हुए हैं। और इसके अलावा 2 अलग अलग ड्रोन हमलों ने यहां ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया गया है। ड्रोन से लगातार अटैक किया जा रहा है उन जगहों को जहां पर अमेरिकी सोल्जर्स इस वक्त हैं ईरान में। इसके अलावा बात करें हम इजराइल की, तो हूती विद्रोहियों ने यहां 3 मिसाइल भी दागी है। इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट किया जा रहा है। लाल सागर में यह मिसाइल नाकाम हो गई, हालांकि मिसफायर हुआ है जो यहां मिसाइल दागी गई थी और अमेरिकी युद्धपोत ने मार गिराई मिसाइलों को। और सिर्फ अमेरिकी सैनिक, ना सिर्फ उनके सैनिक, युद्धपोत भी लगातार हर मोर्चे पर तैनात है। इजराइल की ओर दागी गई थी यह मिसाइल जिसका सामना अमेरिकी युद्धपोत ने किया था और उसको मार गिराया था। तो अब कैसे इजराइल को घेरने की तैयारी है और कहां-कहां से इसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इन सब के बीच में आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से कितना नुकसान हुआ है। अभी तक लगातार डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं कि कैसे अब की बार अब गाजा में आर पार होने की तैयारी में है। तो हमास और इजराइल के बीच में जो जंग जारी है उसके अलावा कुछ और डिटेल्स आपको बता दें। अब कैसे इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन हो चुका है। इजराइल हमास का एक और कमांडर ढेर कर चुका है, ये दावा कर रहा है। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से यह दावा किया कि शरणार्थी कैंप पर इजराइल ने हमला किया है। यह बड़ी बात है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सेना ने गाजा पर बम बरसाए,
इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया। वहीं फिलिस्तीन का रिएक्शन आता है कि इजराइल के हमले में 13 लोगों की मौत हुई है क्योंकि इसने शरणार्थी कैंप को निशाना बनाया। इजराइल ने हमास के 100 ठिकानों पर हमले किए। इजराइल की तरफ से, उसके सैनिक की तरफ से दावा किया गया। वहीं फिलिस्तीन ने कहा कि इजराइल के एक अधिकारी की इसमें मौत भी हुई है, जो इजराइल की तरफ से लगातार टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं उसमें। तो ये बड़ी बातें युद्ध के 14वें दिन जंग के मैदान से सामने आई हैं, जो इस वक्त इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा था और इसके अलावा फिलिस्तीन की तरफ से भी ये दावा किया गया और ये कहा गया कि इजराइल ने शरणार्थी कैंप को निशाना बनाया जिसमें 13 लोगों की जान चली गई और एक इजरायली सैनिक भी उसमें शामिल है। Z News.